No, ma'am. It came in Mine is fraction. different. और आ रहा हाँ जी, how much? 11.11. 11.11. How will come? How will come 11.11? 11.11 तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आया होगा. 40 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 11.11 आएगा. ठीक है. That 11.11 is final velocity right now. Initial velocity is 0. तो v minus u over t करोगे तो v कितना लोगे आप? 11.11 minus 0 upon t. टाइम कितना लिया आपने? 600 सेकेंड. टाइम आपने लिया 600 सेकेंड. तो 11.11 अपॉन 600 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The acceleration unit is meter per second square. Are you clear, everyone? The unit of acceleration is meter per second square. तो आंसर should be come in 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसका आ रहा है ये आंसर? आपको कन्वर्जन देखना पड़ेगा सबसे पहले. अगर आपका टाइम मिनट्स में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए. किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए. गो फॉर दैट. वन मोर क्वेश्चन यू नीड टू डू नाउ. जस्ट गो फॉर दैट. Just go for this. A bus decreases its speed. Do it right now. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. तो 5 सेकंड आपको दिया हुआ है और ये यूनिट दी हुई है किलोमीटर पर आवर में. तो आपको कन्वर्ट करना है पहले मीटर पर सेकंड में. 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए फटाफट. 80 into 5/18. आंसर इज 22.2. ठीक है. ये कौन है भाई? नाउ 60 को करिए 5/18 से. 60 को करिए 5/18 से. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए. तो इसका सुनिए, v है 60 किलोमीटर पर आवर. तो इसका जो भी आएगा आंसर 60 into 5/18. 16.66. तो 16.66 इज फाइनल वेलोसिटी v. u कितना आया था आपका? 22 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा था. ठीक है. अपॉन टाइम इज 5 सेकेंड. एक्सेलरेशन कितना आएगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन नाउ? minus 1.11 meter per second square. The answer is minus 1.11 meter per second square. The perfect answer. So this is called retardation. Retardation is what? जब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, that final velocity is actually lesser than the initial velocity. अभी initial velocity इस बस की है 80. अब उसने ब्रेक अप्लाई की है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 60. तो v is 60 and u is 80. आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. then time is 5 seconds. So this is called retardation and this is called negative acceleration. Are you clear, everyone? So this is what I was talking about. The retardation. नीचे का जो क्वेश्चन है that is positive acceleration. The answer will come in positive. क्योंकि वहां पे जो u था वो 0 है. कौन है ये प्रॉब्लमैटिक बंदा? जस्ट लेट मी नो. तो जस्ट हैव अ लुक एंड आई डोंट वांट नो न्यूसेंस राइट नाउ. आप मेरे को नेक्स्ट टाइम तो हो गया. अभी टाइम है 12:45 तक का था. 12:60 हो गया. तो जस्ट हैव लुक ऑन द ग्राफ. ध्यान से देखना ग्राफ जो मैं आपको बता रही हूँ. दैट ग्राफ यू नीड टू सी. Just have a look now. These are the graph. तो graphical representation of motion. पहला जो ग्राफ मैं आपको बता रही हूँ that is actually distance time graph. Just have a look on distance time graph. This is distance time graph. ये आपका distance है and this is time. ठीक है. टाइम आप हमेशा नीचे लेते हो and this is what distance. तो ये distance time graph में जो आप ये straight line देख रहे हो, that straight line is indicating the uniform motion.
दिस ग्राफ इज एक्चुअली रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको उसमें वेलोसिटी पूछ लेते हैं बहुत बारी कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी है। आर यू क्लियर? उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी है। सपोज करो दिस इज 20 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 60। अब ये T1 और T2 टाइम दिया हुआ है। T1 टाइम इज फॉर 40 एंड T2 टाइम इज फॉर 60। आर यू क्लियर? T1 टाइम इज फॉर 40 एंड T2 टाइम इज फॉर 60। अब आपको यहाँ पे क्या पूछेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको इसका पहले देखना पड़ेगा कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ। 40 पे सपोज करो ये जो A पॉइंट है दिस इज 40 पे, इसका डिस्टेंस सपोज करो कि ये 30 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम इसको 28 मान लो। तो दिस इज 28 आप मान लो, एंड दिस इज 40 से पहले तो 38 आप मान लो। तो जो B पॉइंट है उसका डिस्टेंस है 48 और इसका डिस्टेंस है 28। तो 28 और 48 के बीच में कितना? 38। तो 10 मीटर का 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया ना। तो दिस इज टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, यानी S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 40 to 60 सेकेंड्स। T1 और T2 सेकेंड्स के बीच में कितना ड्यूरेशन है? T1 आपको 40 दिया हुआ है, T2 आपको 60 से पहले दिया हुआ है। 58 नहीं कह सकते आप इसको, 58 तो नहीं कह सकते इसको आप। जैसे कितने ब्लॉक्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स है। तो एक ब्लॉक को आप मिनट्स में ना, तो एक ब्लॉक को आप 20 मिनट का 40 to 60 मिनट्स में दिया हुआ है। 2 मिनट्स का ब्लॉक मानोगे, एक मिनट को आप, एक ब्लॉक को आप 2 मिनट्स का ब्लॉक मानोगे, ठीक है। तो 60 से कितना ब्लॉक पहले? 1 2 3 ब्लॉक पहले है, ठीक है, या 2 ब्लॉक पहले, तो 4 मिनट्स, यानी 60 - 4 कितना हुआ टाइम? T2 कितना हुआ? 50। हाँ 56। अब 40 से 56 का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 40 से 56 का टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 10 किलोमीटर। 16 मिनट्स हुआ ना। 16 मिनट टाइम हुआ आपका 16 मिनट, और डिस्टेंस आपका कितना हुआ था? 10 किलोमीटर। पहले मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, है ना। पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड्स में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर 16 into 60 करोगे, है ना। 16 into 60 करोगे तो जो सेकंड्स में आएगा टाइम, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है किलोमीटर में, तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो 10,000, तो डिस्टेंस हो गया 10,000, और आपका टाइम सेकंड्स में जो भी आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। आर यू क्लियर? दिस इज व्हाट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टाइम में वेलोसिटी इतनी रही, बट दिस इज द स्पीड वी कैन से, कि इस पीरियड में स्पीड इतना रहा। आर यू क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 और 40 के बीच में क्या स्पीड रहा, 20 और 40 के बीच में क्या स्पीड रहा, तो यू कैन टेक आउट दी वेलोसिटी एज वेल, स्पीड निकाल सकते हो आप। आर यू क्लियर एवरीवन? जब आपको इनिशियल और फाइनल टाइम पता है और आपको टोटल डिस्टेंस पता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इतना टाइम हुआ, तो यू कैन टेक आउट द वेलोसिटी एज वेल। आर यू क्लियर? तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो। वन मोर ग्राफ आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, वो जस्ट हैव अ लुक and do the question. This is the graph, non-uniform motion का graph है। Just have a look here, ये non-uniform motion का graph है। इस non-uniform motion में आप पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ये 6 है और ये 8 है, तो 6 और 8 के बीच में वेलोसिटी निकाल सकते हो, 8 और 12 के बीच में वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसमें आपको टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और डिस्टेंस मीटर में दिया, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट मीटर में और सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे मीटर और सेकंड में ही दिया हुआ है आपको। तो आप जैसे पर्टिकुलर मैं आपको बोलूं कि 10 और 12 मिनट में क्या वेलोसिटी रही, 10 से लेकर के 12 मिनट में सेकंड्स में क्या वेलोसिटी, यानी विद इन 2 सेकंड्स में क्या वेलोसिटी थी, तो यू कैन टेक आउट द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हो गया 2 सेकंड्स, और डिस्टेंस आप क्या करोगे, 10 जहां जा रहा है वो और 12 जहां जा रहा है वो। तो सपोज 10 जा रहा है 25 पे और 12 जा रहा है 35 पे, ठीक है। 36। तो आप ये ऐसे कर सकते हो इसको। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लो, तो आपका वेलोसिटी आ जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी आपको गिवन होता है, तो आपको पहले ग्राफ प्लॉट करना होता है उसका। डिस्टेंस आपको नीचे, डिस्टेंस आपको यहाँ y हॉरिजन पे लेना है और x हॉरिजन पे आपको टाइम लेना है,
और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। तो आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए आती है एंड ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है। आर यू क्लियर एवरीवन? दिस इज व्हाट आई मीन टू से अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कल हम आज आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म देखा, कल हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस निकालते हो। अभी डिस्टेंस गिवन है तो आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, कल आप वेलोसिटी देखोगे तो आप उससे डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो कल हम ये वाले ग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम्स में शेयर करूंगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कल आपसे। तो कल आप लोग वापस से पेन और नोटबुक लेके बैठना, तो आई विल शेयर टुमारो। So have a good day. Right now, because I have a meeting now, staff meeting, so I have to go there. So keep on practice. और यहाँ तक जितने भी in text के numericals है, you need to do that. Do practice for the same. Text और in text में आपको distance, time, speed, velocity और acceleration से related जो भी numericals मिले, that numericals you need to do. Okay. Distance, time, acceleration and graphs. पीछे की तरफ भी आपको टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी मिलेंगे क्वेश्चंस, तो यू नीड टू डू दैट क्वेश्चंस एंड आस्क मी द प्रॉब्लम्स टुमारो पॉजिटिवली। ओके, हैव अ गुड डे नाउ। Okay. Good day, ma'am.